नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी जी की कुंडली के बारे में। कुंडली अवेलेबल है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब अवेलेबल है, तो सीधा जानकारी पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ राजनीति के अंदर अक्सर देखा जाता है कि ग्रहों का बल, जैसे कि आप माने तो राहु का प्रबल होना ये बहुत ज़रूरी है, शनि का प्रबल बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मैं कहूँ कि जिनकी पीढ़ियाँ ही पहले राजनीति के अंदर अच्छे पद पे रहे, क्या ऐसे जो गण हैं वो इनकी कुंडली में नहीं बनते? क्या ये आने वाले समय के अंदर पीएम नहीं बन सकते? देखिए, सिंपल सी बात है कि कुंडली के अंदर गोचर का, ग्रहों का और कुंडली के अंदर विशेषकर शनि का प्रबल होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शनि स्टेबिलिटी लेकर आते हैं लाइफ के अंदर। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं और कंटिन्यू करते चले जाते हैं, पूरा जीवन वहीं पे दे देते हैं, लेकिन एक अच्छे पद पे जाके रिटायर होते हैं। या कुछ लोग हैं जो मेहनत से प्रयास करते हैं, आगे बढ़ने का परिश्रम रखते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन शनि से डिसाइड होता है। हालांकि इनकी तुला लगन है, लगन में बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति जब भी लगन में आते हैं, मैं कहता हूँ कि जीवन के अंदर सारे दोष खत्म हो जाते हैं और बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन की कुंडली के अंदर भाग्य स्थान के अंदर ही सूर्य और मंगल का आना और वहीं से तीसरे भाव के अंदर चंद्रमा का चला जाना। हालांकि इनका जन्म पूर्णिमा के दिन डिसाइडेड होता है, पूर्णिमा थी उस दिन, चंद्रमा और सूर्य आमने सामने थे। और लेकिन मंगल का जो कॉम्बिनेशन है वो भी चंद्रमा को देख रहा है, यानी इनके डिसीजन, परिस्थितियां बहुत हद तक ठीक है, बहुत हद तक इनकी चीजें सही हैं। राहुल गांधी जी की कुंडली के अंदर एक विशेष चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार इनके जो घर के अंदर का जो माहौल था वो इतना बढ़िया नहीं रहा। जैसे इनकी दादी का, इनकी जो मदर है उनके साथ भी काफ़ी संघर्ष रहा। सूर्य मंगल का इनके नवम भाव में जाना, नवम भाव पिता को रिप्रेजेंट करता है, और नवम भाव का स्वामी अष्टम में चले जाना, और शनि की तीसरी दृष्टि इनके नवम भाव को देख रही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इनके पिता के साथ अचानक से होने वाली दुर्घटना, अष्टम भाव जो है सडन होने वाली घटनाएं, गुप्त शत्रु, तो ऐसे कॉम्बिनेशन आपने देखे। शनि की दृष्टि ने जैसी सूर्य मंगल को देखा, सूर्य मंगल नवम भाव में है और नवम भाव का स्वामी अष्टम में है, तो पिता के साथ अचानक पिता की मृत्यु होना, अचानक से वो उन्हें पता भी नहीं और उनके फादर के साथ में इतनी बड़ी मिस हैपनिंग होना, ये डिसाइड होता है इन्हीं ग्रहों के आधार पे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब तक आपको सही समय नहीं मिलेगा, आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। इनका जो समय चल रहा है हाल फिलहाल, इनका राहु की महादशा है और शनि जो है इनकी कुंडली में नीच के विराजमान है। शनि लगन को भी देख रहे हैं यहाँ पर, शनि जो है इनकी कुंडली में भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं, जो सूर्य यश देता है, सूर्य ऑरा देता है, यानी सब कुछ अच्छा है, अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे डिसीजन हैं। लेकिन इनके साथ में मुझे ऐसे कॉम्बिनेशन हाल फिलहाल में नहीं बनते कुछ समय के लिए, क्योंकि देखो राहु के बारे में थोड़ा समझिए आप। राहु भ्रम पैदा करता है, राहु इल्यूजन पैदा करता है। कई बार आपको कोई नौकरी मिल गई, कोई पद मिल गया, और लेकिन फिर भी वो ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं चला। ऐसी परिस्थितियां इनके साथ बनती हैं। यानी अगर ये कॉम्बिनेशन का कोई गोचर अच्छा बनता है आने वाले कल के अंदर, लेकिन मेरे हिसाब से परिस्थितियां एज अ पीएम या परिस्थितियां एज अ कोई अच्छे लेवल पे पद वो इनको मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये हो सकता है कि कोई जैसे किसी पीएम के सलाहकार या किसी के लिए कोई एडवाइस देना, इस तरीके की चीज़ें इनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रह सकती हैं। लेकिन नेतृत्व करना, किसी अपनी पार्टी का नेतृत्व करने के लिए सूर्य का स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है, और सूर्य को शनि यहाँ पर तीसरी दृष्टि से देख रहा है। तो मेरे हिसाब से स्थितियाँ एज अ पीएम यहाँ पे नाजुक है। लेकिन हाँ, कुंडली का अगर मैं कॉम्बिनेशन समझूँ तो कुंडली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे इंसान, सरल इंसान मेरे हिसाब से यहाँ पे बनता है। तुला लगन के लोग जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और बैलेंस करके चलते हैं चीज़ों को। लगन में बृहस्पति आ गया तो और शुभता को बढ़ाया, लेकिन भाग्य स्थान के अंदर अंगारक दोष का होना और शनि की दृष्टि इनके भाग्य को कमज़ोर करती है। यानी सोने का चम्मच लेके पैदा होने के बाद भी इनके साथ में परिस्थितियाँ पद को लेकर मेरे हिसाब से नाजुक है, इतनी अच्छी नहीं है। राहुल जी के लिए मैं अगर यही कहूँ कि सबसे अच्छा यही रहने वाला है कि अगर कोई समाधान अगर आप चाहो कि आपका ये ग्रहण दोष दूर हो, सबसे अच्छा क्या रहने वाला है, मंगल के दोष को मंगल का जो नेगेटिव दोष है उसे ठीक करना चाहिए। यानी यहाँ पे दुर्गा जी को प्रसन्न करना, दुर्गा जी के मंत्रों का उच्चारण करना, दुर्गा जी को स्मरण करना, और कहीं ना कहीं दुर्गा सप्तशती का अध्याय अगर ये करते हैं तो इनका भाग्य इनका साथ देगा। और जैसा मैंने कहा कि ये सर्वोच्च टॉप पे नहीं जा सकते, उससे एक सीट नीचे या उससे एक सीट नीचे इनका पद यहीं तक डिसाइड होगा। इससे ऊपर इनका पद जो है वो बनता हुआ नजर नहीं आता मुझे, क्योंकि ग्रहण
भाग्य स्थान के अंदर बना हुआ है। लेकिन कुंडली बहुत अच्छी है, अगर मंगल को ठीक कर लें तो भाग्य का सपोर्ट बहुत अच्छा इनको मिल सकता है। तो एक छोटा सा वीडियो आपको समझाने के लिए था कि किस प्रकार एक सोने का चम्मच लेके अच्छे घर के अंदर जन्म लेने के बाद भी इनकी पीढ़ियां अच्छे लेवल पे चली, लेकिन ये उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। जबकि अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा डिसीजन है, अच्छा नेतृत्व है, फिर भी व्यक्ति समय की वजह से और ग्रहों की वजह से अपने एक अच्छे पद पे नहीं पहुंच सका। तो आज के लिए केवल इतना ही, इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।